लोग बोलते हैं कि जोड़ी आसमान में बनते हैं। आज का मुद्दा है, क्या दो लड़के या दो लड़कियां आपस में शादी कर सकते हैं? क्या वो लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते हैं? क्या वो हस्बैंड वाइफ बन सकते हैं? इंडिया में इसको हम सेम सेक्स मैरिज या इसको हम समलैंगिक विवाह भी बोलते हैं। तो इंडिया की मैं बात करूं तो सेम सेक्स मैरिज क्या वैध है, क्या अवैध है, लीगल है, इलीगल है, क्या इसमें सजा हो सकती है? या मैं आपको एक रियल इंसिडेंट के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा जो आपको एक बार सोचने पर मजबूर कर देगा। आपसे मैं जानना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स पर आप जरूर मैसेज कीजिएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हो। दोस्तों, शादी के प्रकार के बारे में आप सभी को अच्छे से ज्ञात होगा। शादी जो है अलग अलग तरीके का होता है। जैसे कि मान लीजिए एक पति एक पत्नी विवाह, जहाँ पे एक लड़का एक लड़की एक दूसरे से शादी करते हैं। इसमें बहुपति विवाह भी होता है, जहाँ पे एक लड़की जो है दो या दो से ज़्यादा लड़कों के साथ एक बार में शादी करता है, तो उसको हम बोलते हैं बहुपति विवाह। बहुपत्नी विवाह भी होता है, जहाँ पे एक लड़का दो या दो से ज़्यादा लड़कियों के साथ शादी करता है। इसके अलावा आपने लव मैरिज सुना होगा, इंटर कास्ट मैरिज, दो कास्ट के बीच आपने सुना होगा, आपने अरेंज मैरिज भी सुना होगा जो अक्सर हमारे इंडियन सोसाइटी में चलता है। लेकिन कभी कभी आपने कोर्ट मैरिज भी सुना होगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रकार के मैरिज हैं, लेकिन जो समलैंगिक विवाह या सेम सेक्स मैरिज होता है वो इनमें से अलग होता है। जैसे कि मैं आपको बताया था, एक रियल लाइफ इंसिडेंस कोर्ट का केस था 2022 का। दो इंसान, दो पुरुष, दो मेल आपस में शादी करना चाहते थे और वो जा पहुंचे कोर्ट में, जिनका नाम था सुप्रियो चक्रवर्ती एंड अभय दांग। और इनका केस थोड़ा अनोखा था। इतिहास में, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा केस आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने जो सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। क्योंकि शादी जो होती है वो ऑपोजिट सेक्स में होता है, लेकिन यहाँ पे दो मेल एक साथ रहना चाहते थे, शादी करना चाहते थे। इनके केस को समझने से पहले दोस्तों, आपको स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 सेक्शन 4C के बारे में समझना पड़ेगा। क्योंकि हमारे संविधान में स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की मैं बात करूं, इसमें या तो बहुत सारे प्रावधान है, बहुत सारे नियम लिखे गए हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट हमेशा एक लड़का और एक लड़की को शादी करने से अलाउ करता है। ओके, ये पहली बात है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे और भी तीन बात हैं जो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कोई भी रिलीजियन का, कोई भी धर्म का लड़का हो लड़की हो एक दूसरे से पसंद करते हैं, वो शादी कर सकते हैं और उनका शादी जो है लीगली, कानूनी तौर पे वैध रहेगा। ये स्पेशल मैरिज एक्ट परमिट करता है। स्पेशल मैरिज में एक्ट और भी एक चीज परमिट करता है, वो है लीगली रजिस्टर्ड। बिना कोई झंझट के शादी, वो फेरे, वो रिचुअल्स, बिना कोई रीति रिवाज के आप बोल सकते हो। और तीसरा ये है कि आप अगर बोल सकते हो सिटीजन हो, आप जो है विदेशी लड़की से शादी करना चाहते हो, तो भी स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू आपका जो शादी होगा वो वैलिड होगा। लेकिन समलैंगिक विवाह के बारे में अगर बात करूं तो स्पेशल मैरिज एक्ट में लिखा ही नहीं है, उसके बारे में कुछ जिक्र ही नहीं है। इसीलिए हमारे जो दो लड़के थे, है ना, अभय और सुप्रियो, ये कोर्ट में गए और उनका मानना यह था कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में कोई सुधार किया जाए, कोई बदलाव किया जाए, ताकि वो अपने हक को वो पा सके। उनका मानना यह था कि उनका जो रिलेशन है उनको वैध करार दिया जाए, उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, और उनको जो है चाइल्ड कस्टडी मिले, सरोगेसी मिले, और भी कई सारे फायदे जो बाकी लोगों को मिलता है उनको मिले। तो जब वो कोर्ट में गए
सुप्रीम कोर्ट ने उनके अर्जी को सुना, ठीक है, और बहुत सारे विचार विमर्श हुआ। और इसमें अगर आप देखेंगे तो जैसे कि मैं बोल रहा था, और एक बार रिपीट कर देता हूं कि जो अभय और हमारे जो सुप्रियो हैं, ठीक है, उनको ये हक नहीं मिल रहा था, एडप्टेशन का हो, सरोगेसी का हो या रिटायरमेंट बेनिफिट उनको नहीं मिल रहा था, क्योंकि हमारे इंडिया में बोल सकते हो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत कोई ऐसे कानून बनाया ही नहीं गया था, खास तौर पे समलैंगिक मैरिज के ऊपर। ओके, तो ये तीन चीजों से जो है वो कहीं ना कहीं मतलब दुखी थे, तो वो हमारे सुप्रीम कोर्ट में गए। तो ये वो सोच रहे थे कि भाई हमारा जो अधिकार है हमसे छीना जा रहा है, तो इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट भी जो है इस बारे में आगे बढ़ता है और बोलता है कि बात ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट जो है स्पेशल मैरिज एक्ट को किसी भी तरीके से बदलाव नहीं कर सकता। ये पहली बात उन्होंने रखा, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, ठीक है, मतलब जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में कोई भी बदलाव करने से मना कर देता है। जो नियम कानून होते हैं इंडिया में, जो संविधान में लिखा जाता है दोस्तों, वो कहाँ पे होता है? वो पार्लियामेंट में होता है, वो राज्य विधानसभा में होता है। कानून बनाने का जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, वो ओनली बोल सकते हो पार्लियामेंट और राज्यसभा विधानसभाओं में आपको देखने को मिलेगा। तो सरासर मना कर देता है हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। साथ ही साथ शादी जो है ये मौलिक अधिकार में भी नहीं आता, अपने मन मर्जी से कोई शादी कर सकता है। तो इसीलिए ये तीन चीजें जो है सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रियो और अभय के सामने रखा समलैंगिक शादी के बारे में। तो ऑब्वियसली बात है, उन्होंने हालांकि डिसाइड कर लिया था, तो वो 2022 का ये केस था, 2022 के आसपास जो है उन्होंने शादी कर लिया। लेकिन जो समलैंगिक मैरिज या शादियां होती हैं उनमें बहुत सारे दिक्कतें, चैलेंजेस भी हैं। जैसे कि मैं अगर बोलूं, बाकी लोगों को जैसे बेनिफिट्स या फायदा मिलता है, बाकी हस्बैंड वाइफ को जैसे फायदा मिलता है कि वो जो है बैंक में जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, इंश्योरेंस का बेनिफिट ले सकते हैं, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस का फायदा ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हस्बैंड वाइफ में कोई अगर मर जाए, मान लो हस्बैंड मर जाता है, तो हस्बैंड का जितना भी प्रॉपर्टी है वो बीबी के नाम पे हो जाता है। लेकिन इस केस में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, अगर कोई भी इंसान इनमें से मर जाए, है ना, तो प्रॉपर्टी का जो राइट है शायद दूसरे को मिले। तो ये एक बहुत बड़ा दिक्कत है अभी भी। दूसरी प्रॉब्लम यह है मेडिकल इमरजेंसी। मान लीजिए इनमें से किसी का अगर बड़ा सर्जरी होना हो, तो कंसेंट हम, जैसे कि मान लीजिए मियाँ बीवी में अगर मेडिकल सर्जरी हो रहा हो, तो हम कंसेंट किसका लेते हैं? एक दूसरे का लेते हैं। मान लीजिए हस्बैंड का सर्जरी होना हो तो बीवी की कंसेंट लेना बहुत जरूरी है, तो कंसेंट हम बीवी के ले लेते हैं। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं है ना, और कानूनी रूप से इनको मान्यता नहीं मिला है, तो कंसेंट लेना बहुत एक बड़ा दिक्कत बन जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और टैक्स एंड बैंकिंग इशू, जैसे मैं बोल रहा था, हस्बैंड वाइफ आपस में जैसे अकाउंट खुलवा लेते हैं और बहुत सारे फायदा वो उठाते हैं, रिटायरमेंट हो गया, टैक्स डिडक्शन का फायदा हो गया। आप अगर बीवी के नाम पे अगर जमीन प्रॉपर्टीज नाम करते हो, तो ऑब्वियसली बात है टैक्स देना कम पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे फायदे हैं जो इनको नहीं मिलता। लेकिन इसमें सरकार क्या या हमारे कानून व्यवस्था का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। जो जिसका मर्जी है वो शादी कर सके, लेकिन हाँ, जो शादी है वो कानूनी तौर पे वैध नहीं है। खासतौर पे समलैंगिक मैरिज को हम कानूनी तौर पे मान्यता प्राप्त नहीं कर सकते, ये कोर्ट का कहना है। और हाँ, हालांकि वो जो है साथ में रह सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस इसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर समलैंगिक मैरिज या बोल सकते हो सेम सेक्स मैरिज अगर आप देखेंगे इंडिया में
अभी तक बैन है और कई सारे चैलेंजेस भी देखने को मिल रहा है। तो इंडिया में अभी भी सेम सेक्स रिलेशनशिप लीगल तो है, लेकिन सेम सेक्स मैरिज इलीगल है। इसको कभी भी हमारा संविधान अभी तक मान्यता नहीं दिया है। इस बारे में आपका क्या सोच है, मैं जरूर कमेंट बॉक्स पे आपका जो कमेंट्स है उसको वेट करूंगा।